नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हया जावेद। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन हमारे पीछे आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे एक तामीर हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है एक हाउस जिस पे इस वक्त भी काम चल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें अभी क्या टाइम हुआ, शाम के साए जो है वो लंबे होते जा रहे हैं और ऐसे में जो कारीगर होते हैं उनने छुट्टी की होती है, लेकिन वजह हो सकती है कोई कि इतनी देर तक भी यहाँ पे काम क्यों चलता है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये जो काम है ये निपटा जाए। ये अजीब सी बात है कि हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जो गौर तलब है। यहाँ की इंतज़ामिया जो है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है, उन्हें गौर करने की ज़रूरत है कि वादी कश्मीर में क्या कुछ होता है। अगर कोई अफसर बैठा है, किसी कुर्सी पे बैठा है, तो उसे जायज़ हुकूक जो है उन पे काम करना चाहिए। और जायज़ हुकूक को जब यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो हर फ़र्द वादी कश्मीर का मुतमईन रहेगा। लेकिन जब आप कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद भी उसकी धज्जियाँ उड़ाएंगे तो एक इंसान जो है वो सोचता है कि मुझ पे कितना जुल्म हो रहा है। नाज़रीन हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, हम उनसे जुड़ेंगे और हम सुनेंगे कि क्या कुछ माजरा है और आप भी गौर से सुनिए कि माजरा क्या है। बुरहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपका मकान बिल्कुल इसके साथ में है। ये बताइए कि आपने कोर्ट में भी दरख्वास्त डाली है, मुख्तसर से बताइए हमें कि क्यों आपको ये नौबत पड़ी कि आप फाइनली कोर्ट चले गए। आपने क्या उससे पहले कोशिशें की कि जो कुछ तौर तरीका होता है कि हर मामला जो है वो सुलझ सकता है अगर ऑफिसरान साहिबान जो कुर्सी पे बैठे हैं वो आपकी सुनते और कोर्ट पे नौबत नहीं आ जाती। आप क्या शिकायत करते हैं, किन वजूहात पर मबनी आप फाइनली कोर्ट चले गए? जी बिल्कुल, बात यह है कि ये हमारे पड़ोस में एक मकान बन रहा है। इसका बिल्डिंग परमिशन जो है जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग ने 7/12/2021 को दिया है जी। इस बिल्डिंग परमिशन के तहत जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग साहब ने हमारे पड़ोस में इस मकान के 3 हिस्सों के जानिब 10-10 फीट फायर गैप छोड़ने का बताया है, हुक्म जारी किया है। लेकिन जबकि आप देख सकते हैं हमारे मकान से सिर्फ 5 फीट फायर गैप मेंटेन करने का इस ऑर्डर में बताया गया है। ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैंने कोशिश की जो इस मकान की मालकन है उनसे बात करने की, ताकि ये मसला हम आपस में अपनी सतह पे निपटाएं, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं हो सके, उनसे कुछ निकल नहीं पाया। फिर उसके बाद इस साल के जनवरी महीने में मैं कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपलिटी उनके दफ्तर गया, मैं मेयर साहब के दफ्तर गया, मैं जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग साहब के दफ्तर में गया। मैंने वहाँ पे दरख्वास्त डाली कि ये एक नाजायज़ तौर पे जो परमिशन दिया गया है इससे मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। आज जुलाई का महीना है, किसी भी अफसर ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसके बाद मैंने रुख किया श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं वहाँ के चेयरमैन साहब से मिला, मैं सीनियर टाउन प्लानर साहब से मिला। उनसे मैंने ये जब मसला उनके सामने रखा तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर बुरहान, ये बिल्कुल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ ये बिल्डिंग परमिशन दिया गया है। उसके इवज़ में मुझे उन्होंने एक दस्तावेज़ फराहम किया जो कि आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीनियर टाउन प्लानर ने दिया है। इसके तहत हर तरफ से मकान में लाजमी 10 फीट की फायर गैप रखनी ज़रूरी है। इसके बावजूद भी जब मैं ये लेके श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी में गया, मैंने अपने वार्ड अफसर साहब को ये दिखाया, मैंने चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर को ये दिखाया, मैंने जेसीपी के दफ्तर तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। फिर ये मसला कोर्ट में गया, कोर्ट में लोअर कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने इसमें स्टे दिया, चूँकि पहले से ये केस स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा था। उन्होंने डायरेक्शंस दी स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट को। स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट में मेंबर बेंच 3 ने एक ऑर्डर जारी किया है। वो पिछले महीने की 2 तारीख को ऑर्डर जारी किया। ये आप देख सकते हैं, ये वो ऑर्डर मेरे हाथ में है। इस ऑर्डर के मुताबिक
देखिए, जिसमें कि बाकायदा लिखा है ये जो बिल्डिंग परमिशन दिया गया है, दिस इज़ इन डिपार्चर विद द बिल्डिंग बाय लॉज। इसमें बताया गया है कि अगर 10 फीट फायर गैप जगह रखनी बिल्कुल लाजमी थी तो कैसे आपने एज़ पर सेक्शन 4.2.3 ये बिल्डिंग परमिशन खाली 5 फीट फायर गैप रखने की इजाज़त दे दी। उसमें इन्होंने हिदायत की हमारे कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपलिटी साहब को कि आप इस मसले की तहकीकात कीजिए और जब तक इस बात पे पूरी सफाई नहीं हो पाती है, टिल देन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, द बिल्डिंग परमिशन इज़ पुट ऑन होल्ड। मैं ये स्टे ऑर्डर लेके कमिश्नर म्यूनसिपलिटी के दफ्तर में पहुंचा, मैंने उनको ये स्टे ऑर्डर दिखाया, ये स्टे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कमिश्नर साहब मुझसे पूछने लगे कि आप मुझे बताएं कि बिल्डिंग बायलास क्या है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई टेक इनटू अकाउंट। ये रकबा है इस ज़मीन का, ये 18 मरले हैं, इट अकाउंट्स टू 4800 स्क्वायर फीट। इफ़ वी go by the laws of Srinagar Municipal Committee, it was mandatory to grant a building permission with at least 10 feet fire gap with the immediate neighbors. तो जब ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, मैं चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर साहब के पास गया, मैंने अपने वार्ड अफसर को ये दिया, मैंने अपने सुपरवाइज़र म्यूनसिपल कमेटी साहब को ये ऑर्डर पास किया, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद मैं मजबूर हो गया फिर अदालत में जाने के लिए, और मुझे अदालत से एक और आर्डर मौसूल हुआ जिसके मुताबिक उन्होंने श्रीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर के ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जारी किया है। ये देखिए, ये है मेरे पास वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ये देखिए आप बाकायदा इसको जूम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें भी वही हिदायत दी गई है कि इससे पहले जो कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपलिटी को हिदायत थी कि आप इस बिल्डिंग परमिशन को फ़िलहाल विद होल्ड रखिए जब तक इसका खुलासा नहीं होगा कि ये बिल्डिंग जो इलीगल बिल्डिंग परमिशन है जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग के दफ्तर से दिया गया है, तब तक कंस्ट्रक्शन बंद हो। देखिए जनाब, मेरे हाथ में एक दस्तावेज़ है, जो दस्तावेज़ भी श्रीनगर म्यूनसिपलिटी इसका हवाला देती है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी। This is called Smart City Srinagar Master Plan 2035. As per this document, it's mandatory to maintain the fire gap of 10 feet. हो गया ये। मैं आपकी वसादत से ये बात आला हुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग साहब ने ये बिल्डिंग परमिशन 7/12/2021 को दिया है, जबकि ये मसला मंजर आम पे अब आ चुका है, वो क्यों मेरे एडवोकेट साहब को फ़ोन करके ये बोलते हैं कि आप आइए, डॉक्टर बुरहान को लाइए, हम बैठ के बात करेंगे, हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, हम डील करेंगे। देखिए ये मकान बन चुका है, दिस इज़ एन इलीगल अंडर चैलेंज बिल्डिंग परमिशन। अब मैं क्या बात करूँ, मुझे कौन सी डील करनी है, मेरे को क्या डील करने की ज़रूरत है। अगर जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग कानून को रोंदते हुए ये इलीगल बिल्डिंग परमिशन ना दे पाते, जिससे मैं ज़हनी तौर परेशान हुआ, मुझे अदालतों के चक्कर काटने पड़े। आई एम ए यंग बडिंग प्रोफेशनल, ही हैज़ वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माइन। Why should he have granted a permission which is in departure with the law? ऐसे कहाँ पे चलता है, ये अंधेर नगरी है। ना आपका कमिश्नर कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने पे तैयार है, ना आपका चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर ने तो मेरे सामने सीधे बाजू खड़े किए। मेरे पास उनकी व्हाट्सएप चैट तक मौजूद है जहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये गलत है, बट इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट्स बियॉन्ड माई जुरिसडिक्शन, आई कैन प्रोड्यूस दैट ऑल्सो एज अ प्रूफ। मैंने वार्ड अफसर को, पहले तो हमारे वार्ड अफसर साहब वो तो पता नहीं कौन से अपने आपको लॉर्ड करजन समझते हैं या 30 मार खान समझते हैं। देखिए ये सब हम लोगों के नुमाइंदे हैं। अगर इनको कहीं से फ़ोन कॉल मौसूल होती है, ये फ़ोन ही नहीं चुकते हैं। मैंने उन तक भी ये स्टे ऑर्डर पहुंचाया, मैंने सुपरवाइज़र साहब तक भी ये स्टे ऑर्डर पहुंचाया। अगर एक अफसर स्टे ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने पे राज़ी नहीं था, दूसरा करता, तीसरा करता, चौथा करता, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो ये एक चैलेंज्ड बिल्डिंग परमिशन जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग साहब ने इशू किया है, इसमें ये सब लोग मिले हुए हैं। कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई सुनने के लिए राज़ी भी नहीं है। मैं ये सोचने पे मजबूर होता हूँ, अगर इन जैसे अफसरान साहिबान हमें ये रूल करने लगे तो हम जैसे सादा लोगों का क्या बनेगा यहाँ पे। डॉक्टर साहब, अक्सर बेशतर इंसान परहेज़ करता है कि ऐसी बातें आप बिल्कुल सीधे कह रहे हैं कि इसमें जो टीम बनी है, म्यूनसिपलिटी की टीम है या कोई अफसरान साहिबान है, आप सीधे ये कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर भी जो है उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आजकल इंसान थोड़ा सा खौफ महसूस करता है। आप बिल्कुल सीधे से कि कहीं ये इल्ज़ाम तो नहीं है जो आप लगा रहे हैं?
देखिए, मेरे पास हक़ाइक़ मौजूद हैं, मैंने आपको दिखाए हैं। मैंने कोशिश की इन सब अफसरान साहिबान से मिलने की, उनके पास अपने जवाज़ में क्या है। बिल्डिंग बायलॉज मेरे सामने है, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी सीनियर टाउन प्लानर, आपका वाइस चेयरमैन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक दस्तावेज़ फराहम कर रहा है। कोई मजाक तो नहीं है ना, वो भी एक इदारा है जो श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी के साथ मुंसलिक है। तो जब वो ये दस्तावेज़ फराहम कर रहे हैं और हमें सीधे से ये बात पता लग जाती है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी म्यूनसिपलिटी के बड़े से बड़े अफसरान स्टे इम्प्लीमेंट करने पे राज़ी नहीं है, इसका मतलब है इसमें कुछ एक अनएथिकल मीन्स, कोई गैर कानूनी कुव्वत शामिल है जिसके बिना पे ये सारा काम चल रहा है। आप देख सकते हैं अभी 7 बजने वाले हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। क्यों? इनके साथ म्यूनसिपलिटी वाले जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले जब इस मकान की स्लैब डल रही थी तो वो ये लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। रात के 11-12 बजे तक ये लोग खड़े होते हैं, इनको काम करने देते हैं। और अगर मैं उनसे कोई जवाब तलब करने की कोशिश करता हूँ, अव्वल तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, दूसरा वो इस बात का हवाला देते हैं कि ये जी ऊपर से ही हमें अहकाम है, इनको काम करने दीजिए। नाज़रीन, सोचने वाली बात यह है कि आप देखिए, हम ये वाज़ेह तौर पे कहेंगे, बाय प्रोफेशन ये एक डॉक्टर है। इन्होंने बिल्कुल सही बात एक कही कि जो एक मामूली इंसान है कैसे लड़ पाएगा ऐसे लोगों से जो कोड ऑफ कंडक्ट भी हुआ है यहाँ पे कमिश्नर के खिलाफ, और उसके बावजूद भी वो लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। भाई, कानून तो कानून है, कानून के सामने हर एक को झुकना पड़ता है। आखिर कौन सा इतना इन्फ्लुएंस है जिसकी बुनियाद पे यहाँ पे कमिश्नर साहब भी जो है वो कुछ कर नहीं पाते हैं। बाकी अफसरान साहिबान की तो बात ही नहीं है। यहाँ की सरकार को, यहाँ की मौजूदा इंतज़ामिया जो है उससे बिल्कुल ये देखना होगा कि क्या कुछ हो रहा है, म्यूनसिपलिटी क्या कर रही है। अगर हक़ाइक़ आपके सामने हैं, तमाम कागजात ये दिखा रहे हैं। हाँ, अगर आपकी कोई जवाज़ियत बनती है कि किस बुनियाद पे इन्हें इजाज़त दी गई है तो वो आप सामने लाइए, आवाम के सामने लाइए कि इस बुनियाद पे इस लेडी को इजाज़त दी गई है। फिर इजाज़त हो या ना हो वो अलग सवाल है, कि इजाज़त कैसे दी गई है वो दूसरा सवाल है। लेकिन सवाल है यहाँ पे आपको इस वक्त ऑर्डर ये है कि आप काम रोकिए, और आप काम को नहीं रोक पा रहे हैं। आप अदालत जो है उसके अहकामात जो सादिर करने हैं, आप तो कहीं पे नज़र नहीं आते हैं। आप इन लोगों को ये नहीं कह पाते हैं कि फ़िलहाल आप कर दीजिए। हाँ, सही है, तालमेल से होके इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल किया जा सकता था, बैठ के हो सकता था। लेकिन जब आप काम नहीं रोक पा रहे हैं तो ये किससे बात करेंगे, किन के सामने जाएंगे। अगर हुकाम का यही रवैया यहाँ के अवाम के साथ रहा तो हम इसे ये कहेंगे कि आप अपने अहदों पे बैठ के अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं हाय जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन से।